हेलो दोस्तों, प्राइमो स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आशा की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। वह खूबसूरत, समझदार और संस्कारी थी। लेकिन किस्मत ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसके पति विक्रम को शराब की लत थी। शादी के शुरुआती दिनों में ही आशा को यह एहसास हो गया कि वह कभी भी एक अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता। विक्रम अक्सर रात में नशे में धुत होकर आता और बिना प्यार या कुछ किए सो जाता। बिना किसी अपनापन या प्यार किए आशा कई रातें तन्हाई में बिताती रही। धीरे धीरे यह दूरी इतनी बढ़ गई कि दोनों पति पत्नी सिर्फ नाम के रह गए। आशा का शरीर जवान था। उसके शरीर की कुछ जरूरतें थी, लेकिन उसके पति ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। शादी के 2 साल बाद जब हालात और खराब हो गए तो आशा ने अपने मायके वापस लौटने का फैसला कर लिया। अब वह अपने पिता के घर रहती थी, जहां भाई भाभी और उनके बच्चे थे। परिवार उसे प्यार देता था, लेकिन दिल की तन्हाई को कोई दूर नहीं कर सकता था। अमित बचपन से ही अपनी आंटी का लाडला भतीजा था। जब वह छोटा था तो आंटी उसे गोद में खिलाती, कहानियां सुनाती, उस स्नान करवाती थी। लेकिन अब वह बड़ा हो गया था, एक जवान 18 साल का जवान जिसकी मासूमियत अब मदानगी में बदल रही थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब वह गांव आया तो उसने आंटी को पहली बार एक अलग नजर से देखा। कमर के नीचे साड़ी में लिपटी उसकी आंटी उसके सामने से गुजरती तो उसकी चाल में एक अजीब कशिश महसूस होती। वह पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी तलब, एक अजीब सी प्यास छलकती थी। इस बार भी गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत सा था। गर्मियों की दोपहर थी। सूरज की रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आशा की भाभी ने अंदर से आवाज लगाई, अरे कोई है? देख तो कौन आया। दरवाजे पर खड़ा लड़का अपनी स्माइल दबाए हुए था। अमित वापस लौट आया था। घर में जैसे हलचल मच गई। उसकी मां दौड़ कर आई, उसे गले लगाया। पिता ने सिर पर हाथ फेरा। छोटे भाई बहन उससे लिपट गए और फिर वह उसकी तरफ बढ़ा। आशा उसकी आंटी साड़ी में लिपटी भीगे बालों के साथ उसे देख रही थी। अमित ने बाहें फैलाई और बोला, आंटी मिलोगी नहीं? आशा हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल अमित ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। गर्मियों की दोपहर में भी एक अजीब सी ठंडक उसके भीतर उतर गई। उसकी सांसों में एक अलग महक थी, उसकी पकड़ में एक अजीब ताकत। आशा ने खुद को तुरंत अलग किया और बोली, अब बस बड़ा हो गया है तू, अब इतना कसकर मत पकड़ा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हल्की कांप गई। अमित ने भी उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा, जैसे उसने खुद को रोक लिया हो। अमित के आने के बाद माहौल और भी खुशनुमा हो गया। खाना खाते वक्त सभी हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन आशा अब तक थोड़ी असहज थी। उसकी धड़कनें अभी भी उस लम्हे को याद कर रही थी जब अमित ने उसे अपनी बाहों में लिया था। कितने सालों बाद किसी पुरुष की पकड़ उसने महसूस की थी। रात को जब सब सोने चले गए, अमित बरामदे में बैठा था। वह अजीब सा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, आंटी को गले लगाते ही ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ बदल गया हो। उसका मन बेचैन था। तभी आशा भी पानी लेने आई। उसने पूछा, सोया नहीं अभी तक? अमित ने कहा, नींद नहीं आ रही आंटी। आशा पास आकर बैठ गई। चांदनी रात थी, हल्की ठंडी हवा थी। अमित ने कहा, अजीब लग रहा है वापस आकर। लगता है सब कुछ बदल गया है। आशा ने उसकी तरफ देखा और कहा, बदला नहीं है, तू बड़ा हो गया है। अब चीजें अलग महसूस होती हैं। अमित उसकी आंखों में देखने लगा। आशा कुछ देर चुप रही, फिर उठकर जाने लगी। लेकिन जाते जाते उसका दुपट्टा अमित के हाथ से हल्का सा छू गया। फिर रात काफी चुकी थी। गांव में चारों ओर सन्नाटा था। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन अमित की आंखों में नींद नहीं थी। वह चारपाई पर लेटा छत को घूर रहा था। तभी अंदर के कमरे में हलचल हुई। आशा उठकर रसोई में पानी लेने गई। अमित के दिल में अचानक अजीब सी हलचल हुई। वह भी उठकर बाहर आया और बिना कुछ सोचे किचन की तरफ बढ़ गया। आशा गिलास में पानी भर रही थी।
उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और चांद की रोशनी में उसका साया दीवार पर पड़ रहा था। अमित चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने आंटी को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। आशा ने पानी पिया और जैसे ही पलटी, अमित को दरवाजे पर खड़ा देखकर चौंक गई। उसने कहा, अरे तू यहाँ सोया नहीं? अमित ने धीमी आवाज में कहा, प्यास लगी थी। आशा ने दूसरा गिलास भरा और उसकी तरफ बढ़ाया। जब उसने गिलास पकड़ा तो आशा का हाथ उसके हाथ से हल्की सी छू गया। बस एक छूने से जैसे अमित के पूरे शरीर में एक हल्की बिजली दौड़ गई हो। आशा ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और जल्दी से बाहर निकल गई। अब सो जा, देर हो रही है। लेकिन अमित अब भी वहीं खड़ा था, अपने हाथों को देखता हुआ जहां अभी कुछ सेकंड पहले आंटी के हाथों की गर्मी थी। फिर अगली सुबह जब अमित उठा तो घर के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। आशा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जब उसकी नजर अमित से मिली तो वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। रात वाली हल्की बेचैनी उसकी आंखों में अब भी थी। अमित मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग आंटी। आशा ने जल्दी से कहा, चल मुंह धो ले और नाश्ता कर ले, और वापस झाड़ू लगाने लगी। तब उनके गुब्बरों का काफी हिस्सा दिखाई दे रहा था, जिससे देखकर मेरा मन बेचैन हो गया। फिर उसी दोपहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी गर्मी थी। घर के बाकी लोग खेतों पर गए हुए थे, बस आशा और अमित ही घर पर थे। आशा नहाने के बाद अपने कमरे में आई। भीगे बालों से टपकती पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होते हुए पीठ पर गिर रही थी। उसने अलमारी खोली और एक नीली साड़ी निकाली। अमित बरामदे में बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार आंटी के कमरे की ओर उठ रही थी। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन मन अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। अमित ने खुद से सवाल किया कि यह मुझे क्या हो रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी हल्की हवा से आंटी के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अमित की नजरें जैसे ही भीतर गई, वह ठहर सा गया। आशा आईने के सामने खड़ी थी। उसकी साड़ी अब भी बदन से चिपकी हुई थी। वह अपने बालों को तौलिए से पोंछ रही थी और उसकी सांसें हल्की तेज थी। अमित कुछ सेकंड के लिए जैसे जड़ हो गया। तभी आशा ने हल्का सा मुड़ी और उसकी नजर दरवाजे की ओर गई, जहां अमित खड़ा था। उनकी आंखें मिली। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। आशा का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने जल्दी से पल्लू सही किया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक और बेचैनी थी। अमित को पहली बार महसूस हुआ कि आंटी ने भी उसे वैसे ही देखा था जैसे वह आंटी को देख रहा था। आशा ने हल्की घबराई हुई आवाज में पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अमित हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं, बस हवा से दरवाजा खुल गया था। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गहरी नजर से अमित को देखा और दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। लेकिन वो नजरें सब कुछ कह चुकी थी। उसके बाद आंटी मेरे सामने नहीं आई। आज की रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आशा के दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। वो नजरें, वो लम्हा जब उसकी आंखें अमित से टकराई थी, तब उसे ऐसा क्यों लगा था कि कुछ बदल रहा है। उधर अमित भी बेचैन था। आंटी का वो भीगा चेहरा, वो हल्की घबराहट, वो लरचती हुई आवाज, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। उस रात करीब 11 बज चुके थे। घर के सभी लोग सो चुके थे। आशा को नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदली, लेकिन दिल की हलचल शांत नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ी ठंडी हवा ले। वह बरामदे में आई और देखा अमित पहले से वहां बैठा था। आशा ने हल्की आवाज में पूछा, अभी तक सोए नहीं? अमित ने उसकी ओर देखा। नींद नहीं आ रही आंटी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। आशा ने पास रखी चारपाई पर बैठते हुए कहा, कभी कभी रातें बेचैन कर देती हैं। अमित हल्की स्माइल के साथ बोला, कभी कभी कोई खास इंसान भी। आशा का दिल हल्का सा धड़का। उसने अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में वह मासूमियत तो थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो आशा को अंदर तक महसूस हो रहा था। एक पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। चांदनी रात में अमित आंटी के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसकी खुली जुल्फें,
हल्का खुले गुलाबी होठ और वो आंखें जो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। आशा ने नजरें फेर ली और धीरे से कहा, सो जाओ अमित। रात काफी हो रही है और वह उठने लगी। लेकिन जैसे ही वह उठी, आशा ने महसूस किया कि वह उसे वैसे ही देख रहा है जैसे कोई पुरुष पहली बार किसी औरत को देखता है। वो तुरंत पीछे हटी और तेजी से अंदर चली गई। लेकिन उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थी। अगले दिन दोपहर बहुत गर्मी थी। घर के बाकी लोग खेतों में गए हुए थे और हवेली में सिर्फ आशा और अमित ही थे। आशा आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह शांत दिख रही थी, लेकिन मन के अंदर एक हलचल थी, एक अनकहा एहसास जो वह खुद से भी छिपा रही थी। उधर अमित बरामदे में बैठा था। उसकी नजरें किताब पर थी लेकिन मन कहीं और था। वो बार बार आंटी की ओर देख रहा था। आज उसे आंटी कुछ अलग लग रही थी। हवा से जब जब उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर आती अमित का मन अजीब होने लगता। तभी अचानक आशा का हाथ कटते कटते बचा तो वह चीखी। अमित तुरंत उठकर उसके पास आया। आंटी, ध्यान कहाँ है आपका? आशा ने हल्की स्माइल दी। कुछ नहीं, बस यूं ही। अमित ने आशा के हाथों को देखा। उसकी मुलायम उंगलियां हल्की गुलाबी हो रही थी, उस पर हल्का का कट हो गया था तो अमित ने उनकी उंगली अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। वह कुछ सोच ही रहा था कि अचानक हवा चली और आशा का पल्लू गिर गया और एक चिंगारी दोनों के शरीर में दौड़ गई। अमित ने महसूस किया कि आशा भी ठिठक गई थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका। आशा ने जल्दी से पल्लू ठीक किया और उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पैर मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि अमित ने तुरंत उसे थाम लिया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ आशा ही समझ सकती थी। आशा ने खुद को तुरंत अलग किया। उसने जल्दी से कहा, मैं ठीक हूं, और नजरें फेर ली। लेकिन जब उसने नजरें उठाई तो अमित अब भी उसे वैसे ही देख रहा था। गहरी आंखों ठहरी हुई, आशा का गला सूखने लगा। वो जानती थी कि अब यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। उस रात आशा की आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदल रही थी, लेकिन दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी। अमित की वो गहरी नजरें, उसकी मजबूत उंगलियों मुंह में चूसना और वो अनकहा एहसास जो आज पहली बार उसने खुद भी महसूस किया था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह मैं क्या कर रही हूँ? वो मेरा भतीजा है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सच तो यह था कि उसका मन अब खुद से भी झूठ नहीं बोल पा रहा था। बरामदे में लेटा अमित भी जाग रहा था। वो जानता था कि आंटी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी तेज सांसें, हल्की घबराहट और कांपती आवाज बता रही थी कि वह भी अब इन एहसासों से अछूती नहीं थी। तभी अंदर कमरे से हल्की आहट आई। अमित चौकन्ना हुआ। उसने देखा आशा धीमे कदमों से बरामदे की ओर आ रही थी। उसके खुले बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। चांदनी रात में उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा कंधे से खिसक गया था, जिससे उसकी गर्दन की हल्की चमकती त्वचा झलक रही थी। अमित की धड़कन तेज हो गई। आशा भी खुद को खोने लगी थी। आशा आकर बरामदे में खड़ी हो गई। उसने सोचा था कि अमित सो रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें अमित से मिली वो ठहर गई। अमित ने स्माइल के साथ पूछा, आंटी, आप इतनी रात को? आशा ने धीमे से कहा, नींद नहीं आ रही थी। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। वो पास पड़ी चारपाई पर बैठ गई। अमित अब भी उसे देख रहा था। चांदनी रात में उसके चेहरे पर हल्की चमक थी। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। आशा को एहसास हुआ कि अमित उसे वैसे ही देख रहा है जैसे कोई पुरुष किसी औरत को देखता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे यह गलत नहीं लग रहा था। तभी हल्की हवा चली और आशा के बाल उसके चेहरे पर आ गए। अमित से रहा नहीं गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और आशा के चेहरे से उसकी जुल्फों को पीछे किया। आशा का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया और इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उस रात जो हुआ वह आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही बहुत समझदार हो। तो दोस्तों, यह कहानी अधूरी है और आगे भी जारी रहेगी। इस कहानी में आगे क्या
क्या होता है, यह जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।